जय हिंद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, प्रैक्टिस सेट 6.2। हमने कल एक एग्जांपल देखा इसका, आज वही प्रैक्टिस सेट 6.2 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल में दिया गया है कि लाइट हाउस है। लाइट हाउस सबको पता है होता है कि पुराने ज़माने में लाइट हाउस रखे जाते थे जहाज पे जहाज का आने जाने का है, क्योंकि जहाज टकरा ना जाए, क्योंकि रात के अंधेरे में टकरा के बहुत सारे जहाज़ों को एक्सीडेंट होता था। इसलिए लाइट हाउस रखे जाते थे ताकि दूर से समझ में आ जाए कि इस सतह पे जमीन है। और लाइट हाउस का दूसरा एक यूज़ होता था कि अगर कोई दुश्मन आता है तो हम उसको दूर से ऑब्जर्व कर सकें, फोकस डाल के लाइट डाल के उसको देख सकें। बहुत सारे यूज़ थे, आप उसको ये सिस्टम आप उसको पढ़ोगे। सो ये जो लाइट हाउस है इसकी जो हाइट है वो 90 मीटर है। अब एक आदमी ने क्या किया, लाइट हाउस पे चढ़ गया ऊपर, ये चढ़ गया ऊपर, ठीक है। और जब वो इसे सामने देखता है तो ये उसकी लाइन ऑफ विजन है। क्या है ये लाइन ऑफ विजन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑफ विजन को क्या कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंसिडर करेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल से नीचे की जो हॉरिजॉन्टल है ये सतह है, जमीन है, ठीक है, आपको दिख रही है। ये जो जमीन है यहाँ से ये लाइट ऑफ 90 मीटर पे है, तो जब वो नीचे देखता है तो ये लाइन ऑफ विजन से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। वो जहाज पे, जो जहाज को देख रहा है, शिप को देखेगा तो अपने एंगल से वो 60 डिग्री नीचे झुकेगा। मीन्स ये लाइन ऑफ विजन है और वहां से उसने वो ऐसा एंगल बनाया है। आर यू गेटिंग? इट मीन्स लाइन ऑफ विजन से नीचे देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा आपका, यहाँ से लेके अगर मैं इसे देखता हूँ तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल का जो है वो मेजरमेंट है मेरा, कितना है, 60 डिग्री है। तो अब मैं ये जो हाइट है विच इज गिवन, इसको मैं कंसिडर करूंगा ए बी। तो कंसिडर करूंगा ए बी इज हाइट ऑफ लाइट हाउस। यस, अब इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, समझ लीजिए डी, ठीक है। सो बी डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, ठीक है। ए बी हाइट ऑफ लाइट हाउस है और ए बी दिया गया हमको, कितना दिया है, 90 मीटर, जो हमने लिखा नहीं वो लिख लेते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो पोजीशन इसको कंसिडर कर रहा हूँ सी। सो इन फिगर, ये फिगर आपको निकालनी होगी। फिगर ऐसी नहीं रहेगी, फिगर ऐसी दिखेगी आपको, सिंपल। यस, दिख रहा है। यहाँ पे भी ये कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा ऐसे दिखेगा आपको फिगर, ये डी पोजीशन पे, और यहाँ से आपने ये एंगल निकाला, बस कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं रहता उसमें, सिंपल सी बात है। अगर ये 90 मीटर है, दिस इज बी, दिस इज डी एंड दिस इज सी। सो इन फिगर AC is line of vision, angle CAD is equals to 60 डिग्री। क्या ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें क्या पूछा है, हमें BD निकालने के लिए पूछा है क्या, कि लाइट हाउस से लेके ये जहाज तक का डिस्टेंस कितना है। अभी ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, इसमें तो कोई भी एंगल दिया हुआ नहीं है, बट हमें एक बात पता है कि अगर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और ये अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल का, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर ए सी और बी डी अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ADB। ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट सेम आएगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, करेक्ट है, ये अल्टरनेट एंगल है। अब लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABD में एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू 90 मीटर, देयरफॉर tan 60 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है BD। अभी मैं tan पे नहीं जाऊंगा। देखिए ये ट्रायंगल मुझे मिला, ये ट्रायंगल कौन से टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, डायरेक्टली लिखना है। और ये ABD ये ट्रायंगल है जिसमें AB का मेजरमेंट है 90 डिग्री और ये जो D एंगल है विच इज 60 डिग्री, ये 90 डिग्री मैंने गलती से, विच इज 60 डिग्री। या
यहाँ तो जो हमने DSC लिख दी। अब हमें क्या पूछा गया था कि जो लाइट आउट है AB और ये D है, इसका डिस्टेंस क्या होगा। अभी डिस्टेंस क्या होगा, B से लेकर D तक का हमें मेजरमेंट निकालना है, तो हमें BD निकालना है। तो अगर आप ये एंगल की बात करोगे तो ये एंगल की अपोजिट साइड है और ये जो ये एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को मिक्स करने वाला रेशियो कौन सा होता है, tan रेशियो होता है। तो अपन क्या निकालेंगे, tan D मीन्स tan 60। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। ये क्या है बाय डेफिनेशन, बट tan 60 की क्या वैल्यू, √3। AB कितना है 90 डिग्री अपॉन BD कितना है मुझे पता नहीं, BD तो निकालना, तो BD इधर आ जाएगा और √3 उधर चला जाएगा, 90 अपॉन √3। यस, √3 इधर चला गया, BD ऊपर आ गया। देखो √3 के नीचे 1 है, BD इधर आएगा तो √3 को मल्टीप्लाई करेगा। यस, BD इंटू √3 हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड को। कुछ बात आ रही है समझ में, या सो इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ओके आगे जाए, या सो नाउ यू कैन सी दैट कि BD को मैंने इस स्टेप में पहले इधर भेजा था, BD इंटू √3 इज इक्वल टू 90 है, तो √3 उधर जाएगा तो ऐसे होगा। अब हमें पता है कि √3 से हम 90 को डिवाइड डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि √3 की वैल्यू तो दी उन्होंने, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड इट। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर बनेगा 90 √3 और नीचे बनेगा √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा भाई 3। अब 390 को डिवाइड करेगा तो कितना बनेगा 30 इंटू √3, और √3 की वैल्यू मुझे पता है क्या 1.73, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1.73 और यहाँ पे डॉट डॉट में करूंगा √3 इक्वल्स टू 1.73 गिवन। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड दैट। सो ये मीटर में रहेगा, याद रखिए। ओके ओके, सो आपका आंसर है 51.9 मीटर आता है। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस है बी से लेके डी तक का, बी से डी के डी तक का। इट मीन्स लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड द शिप इज 51.9 मीटर, याद रखिए। सो इस तरह के एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दो बिल्डिंग्स दी गई है, AB बिल्डिंग और CD बिल्डिंग है, CD और AB। ये दोनों बिल्डिंग एक तरह के एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़ी है, यस, मार्केट में। और ये जो ये रोड है उनके बीच का, वो रोड का मेजरमेंट कितना, यहाँ से लोग ओके आना जाना चल रहा है लोगों का, ये रोड है, ठीक है। ये जो रोड का मेजरमेंट है 12 मीटर का है, ठीक है, दैट इज 12 मीटर, मीन्स बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस 12 मीटर है। ये जो AB बिल्डिंग है छोटी बिल्डिंग, इसका हाइट है 10 मीटर। तो CD बिल्डिंग की हमें हाइट पूछी गई है, बट हाइट के लिए हमें एक और दिया है कि क्या पर A पे आप देखते हो, C पे A से, तो ये जो एलिवेशन एंगल होगा दैट इज 60 डिग्री। दो बिल्डिंग है एक दूसरे के सामने फेस करके खड़ी है, दोनों बिल्डिंग के बीच में का डिस्टेंस है 12 मीटर, लिख दिया 12 मीटर। दोनों बिल्डिंग को कंसिडर किया ABCD, तो B से लेकर D तक का डिस्टेंस 12 मीटर। जो छोटी बिल्डिंग है उसकी हाइट है 10 मीटर, और उसके अगर टॉप पे खड़े होकर मैं C को देखता हूँ, सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को, तो 60 डिग्री का एंगल एलिवेशन एंगल मेरे विजन से बनता है, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है, तो हमें पूछा है कि CD का मेजरमेंट कितना होगा इस पूरे का। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर ये AB है, तो अगर मैं यहाँ से कोई डॉटेड लाइन निकालता हूँ तो ये एक रेक्टेंगल बनता है, और अगर ये रेक्टेंगल बनता है तो जितना इसका मेजरमेंट होगा उतना ही होगा। दिस इज 10 मीटर। तो आपको कितना मिला, ED मिल गया। ED कितना मिला है 10 मीटर, मीन्स आपको तो इतनी मेजरमेंट मिल गई, ED मिल गई। आपको सिर्फ अभी C निकालनी है, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, C निकालनी है। अभी ये अगर C निकालनी है तो हमारे पास तो एंगल है। अब हमारे पास ये तीनों में से एक साइड चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री का है। तीनों में से एक साइड अगर मिलती है तो एक साइड कौन सी मिल रही है, देखिए ये BD है 12 मीटर, तो ये कितना आएगा, ये भी 12 मीटर आ जाएगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। तो ये 12 मीटर मिल गया, तो आपको इजीली C मिल जाता है बाय 10। सो स्टार्ट करेंगे इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए। सो लिखेंगे कंसिडर AB CD are two buildings facing each other. Height of AB is 10 meter. Distance between AB and CD
is 12 meter, that is BD equals to 12 मीटर. ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है? सो अभी ये पूरा हमने लिख लिया, तो अभी लिखेंगे हमें क्वाड्रिलेटरल AEBD इज AEDB इज रेक्टेंगल. ठीक है, तो इसमें पूरा हमें अभी ये फिगर पे ही वो जो चेकर है वो फिगर देख के आपका ये कंसिडरेशन करेगा. ऐसा कुछ नहीं कि सर हम ये लिख रहे हैं उसको क्या समझेगा, नहीं बेटा, वो फिगर देख के आपका कंसिडर करेगा, क्योंकि ज्योमेट्री में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. फिगर से भी स्टडी करोगे ना. सो अभी यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू 12 मीटर. BD और EE 12 मीटर है, और AB और ED जो है ये आपका 10 मीटर आ जाएगा. ठीक है, अब इतना हो गया. नाउ एंगल CAE इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल ऑफ इलेवेशन गिवन, एंगल ऑफ इलेवेशन है. यस, आपको पता है कि A टॉप है और ये C भी टॉप है. A से C पे देखेगा तो ये CAE एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि आपने ये पूरा यहाँ पे जो लिखा है वो अपने फिगर में एक्सप्लेन किया. अभी अकॉर्डिंग टू फिगर चलेगा. ये राइट एंगल ट्रायंगल AEC एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री. AEC में एंगल E 90 डिग्री, एंगल A 60 डिग्री. तो हमें क्या निकालना है, C निकालना है. तो अभी एक्सप्लेन किया मैंने कि आपको CD का मेजरमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली AB जितना है उतना ED 18 मीटर. तो आपको सिर्फ CE अगर मिल जाता है तो CE प्लस ED करके आपको पूरा CD मिल जाता है. तो आपको सिर्फ C निकालना. तो आपको ये ट्रायंगल के बारे में बात करनी है अभी. सो हम क्या निकालेंगे, tan 60 डिग्री निकालेंगे. क्यों? क्योंकि देखिए ये 60 के डिग्री का एडजेसेंट एंगल है, हमें अपोजिट साइड निकालनी है. एडजेसेंट अपोजिट कौन सा रेशो आएगा, यस tan रेशो. तो tan 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या आएगा, CE अपॉन AE. ये क्या है बाय डेफिनेशन, या सो tan 60 कितना आता है, √3 आता है. C कितना है भाई मुझे पता नहीं. E कितना है, 12 है. 12 इधर आ जाएगा. 12 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू C. अब आप कर लीजिए क्या आंसर आता है. यस, इसको कीप एज इट इज, डोंट राइट एनीथिंग. 12 √3 इज इक्वल टू C. ये हो गया. अभी हमें मेजरमेंट निकालना है CD का. सो देयरफॉर CD इक्वल टू CE प्लस ED, that is 12 √3 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 12 √3 मीटर. ये हो गया CD. ये किसकी हाइट है भाई, देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 10 प्लस 12 √3 मीटर. इजी है, कीजिए. ओके, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, अभी रुकते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, हमारा बोलने का थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.